सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों और मेरे साथियों। मैं आप सबके सामने आज फिर से अपनी एक नई वीडियो को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। मैं अपने मल्टी चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में धनतेरस से की संबंधित उनकी मान्यता और आपके लिए क्या शुभ है और क्या अशुभ है, इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ। अब मैं आपको धनतेरस से संबंधित कथा के बारे में आपके सामने कथा को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप बच्चे भी इस कथा को सुने ताकि आपको भी पता चले कि हमारा ये त्योहार धनतेरस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है, इसके बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ। तो बेटा जी, हम शुरू करते हैं कथा। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु जी मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने उनसे आग्रह किया कि वो भी उनके साथ चलेंगी। लेकिन विष्णु जी ने कहा, यदि तुम मेरी बात को मानो तो मैं तभी तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और दोनों भूमंडल पर आ गए। कुछ देर पर एक जगह पर पहुंचकर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं पर ठहरे रहना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में और इच्छा होने लगी कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो वो मुझे वहां पर आने में मना कर रहे हैं, और खुद वहां पर चले गए हैं। अब लक्ष्मी जी से रहा ना गया और वह भी उनके पीछे चल पड़ी। कुछ आगे जाकर उन्होंने वहां पर एक सरसों के खेत दिखाई दिए, जहां पर बहुत सारे रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। सरसों की खूबसूरती देखकर वे वहीं पर मस्त हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ गईं। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर उनका रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और उन्होंने लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था, तुम नहीं मानी, और तुमने के ऊपर किसान की चोरी का अपराध कर दिया है। अब तुम इस अपराध के जुर्म में किसान की 12 वर्ष तक सेवा करोगी। अब भगवान विष्णु जी उन्हें वहीं पर छोड़कर क्षीर सागर वापस चले गए। अब जो लक्ष्मी जी वो गरीब के परिवार में ही वहीं पर रहने लगी, उनकी सेवा करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई हुई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। अब किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। अब उनके पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन धन, रतन, अन्न, स्वर्ण से भर गया। 12 वर्ष ऐसे ही बीत गए, बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्ष बाद जब लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हो गई तो विष्णु जी उन्हें लेने के लिए आए, लेकिन किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। अब विष्णु भगवान जी ने कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचला हैं, ये तो कहीं नहीं ठहरती, इनको तो बड़े बड़े नहीं रोक सके। अब तो 12 वर्ष का समय भी पूरा हो गया है, अब तो इन्हें जाना ही होगा। अब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहूं वैसा करो। कल तेरस है, तुम अपने कल घर को लीप पोत कर साफ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल को मेरा पूजन करना, और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी। पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। एक दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी मैं। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार उनका पूजन किया, तो उसी समय उनका घर जो था वो सुख समृद्धि धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी माता की पूजा की जाने लगी और धनतेरस का त्योहार जो था वो मनाया जाने लगा। तो इसी तरह हम लोग धनतेरस के दिन सोना, चांदी, ये सब चीजें अपने जाकर खरीदते हैं ताकि हमारे घरों में भी सुख समृद्धि आए और हम भी सब ओर से रोग रहित रहें और हमारा परिवार जो है वो हंसता खेलता और खुशहाल रहे। शुभ करोति कल्याणम आरोग्यदम संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाया दीप ज्योति नमस्तुते। दीप ज्योति नमस्तुते। तो ये थी मेरी धनतेरस से संबंधित कथा।
जो उसकी आपने ध्यान से सुनी होगी, और मैं आशा करती हूँ कि आप इसे अगले अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, ताकि वो भी धनतेरस से संबंधी कथा को सुन सके। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि सभी वीडियो के बारे में आपको सूचना जो है वो मिलती जाए। आप मुझे मेरी वीडियो के बारे में कमेंट भी दीजिएगा और इसे लाइक भी कीजिएगा। ओ, धन्यवाद।